लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस बात को हमेशा के लिए जहन में रखें कि लोगों ने जो ठोकर खाई है वो नबी के आस्ताने की ताजीम को छोड़ने की वजह से ठोकर खाई है, और जिसे कामयाबी अल्लाह ने अता फरमाई है वो नबी की ताजीम ही की बुनियाद पर कामयाबी अता फरमाई है। ये ज़ाब्ता हमेशा के लिए जहन के अंदर रखें, इस कानून को हमेशा के लिए आप दिलो दिमाग में महफूज कर लें। जो कदम नाज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता रहा, मेरे रब ने अपने हबीब के सदक़े में कामयाबी अता फरमाई, और जो जितना फासला पैगंबर आजम से या अपने अपने जमाने के अंबिया से बढ़ाता रहा उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। चाहे नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ही क्यों न हो, अगर बाप से रिश्ता टूट जाता है तो वो भी डूब जाता है, और दूसरे अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होकर साथ देते हैं तो मंजिल मकसूद तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, बड़ी अजीब सोच आज के मुसलमानों की बनती जा रही है। नबी के हवाले से, अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर के हवाले से, मासूम रसूलों के हवाले से दुनिया का इंसान कयास करता है कि माअज़ल्लाह वो हमारी तरह हैं, माअज़ल्लाह वो हमारी तरह बशर हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वो बशर जरूर हैं लेकिन हमारी तरह बशर नहीं हैं। उनकी शान बड़ी अरफ़ो आला है, उनका मकाम बड़ी अज़मत वाला है। आज मुझे मुख्तसर से वक्त के अंदर आपको अंबिया की ताकत बतानी है कि अल्लाह ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कितनी ताकतों से माला माल फरमाता है और उनका मर्तबा कितना बुलंदो बाला हुआ करता है। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में इंसानों का सिलेक्शन होता है, इंसान सिलेक्ट करता है, कभी इलाके का जिम्मेदार सिलेक्ट करता है, कभी कॉरपोरेटर सिलेक्ट करता है, कभी एमएलए सिलेक्ट करता है, कभी एमपी सिलेक्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं एमएलए हो या कॉरपोरेटर हो या एमपी हो या इलाके का जिम्मेदार हो, सिलेक्ट किए हुए बंदे का मामला ये है कि वो परमानेंट सिलेक्टेड रहेगा, ये जरूरी नहीं है। आज कोई एमएलए होता है, कल उसका नामो निशान नहीं होता। आज कोई कॉरपोरेटर होता है, उसके बाद उसकी सीट चली जाती है। आज कोई एमपी होता है, उसके बाद वही सौदे से महरूम हो जाता है। लेकिन नबी का मामला ये होता है कि रब जिसे एक बार ताजे नबुव्वत अता फरमा दे, मेरा मौला फिर वो ताजे नबुव्वत कभी छीनता नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए मेरा मौला उन्हें नबुव्वत का ताज अता फरमा दिया करता है। दुनिया के इंसानों के इलेक्शन के अंदर और सिलेक्शन के अंदर जो खामियां होती हैं, याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबियाए किराम हो, उन सब का मामला बड़ा अजीब होता है और बड़ा निराला होता है। दुनिया के इंसान को बड़ा चुनना है तो इंसान बन करके चुना करते हैं, लेकिन अगर परवरदिगार किसी को नबुव्वत अता फरमाना चाहे तो वो ही अता कर सकता है। इसके अलावा कोई किसी को नबुव्वत अता नहीं कर सकता, कोई किसी को रिसालत अता नहीं कर सकता। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबुव्वत कसबी नहीं है बल्कि नबुव्वत वहाबी है। याद रखें, कोई सजदों की कसरत कर ले, कोई इबादत और रियाजत की कसरत कर ले, कोई तकवा तहारत में यकताए जमाना बन जाए, कोई तहज्जुद गुजारी में मिसाली बन जाए, कोई हजार इबादत कर ले और ये तसव्वुर करे कि मैं इबादत के जरिए ताजे नबुव्वत हासिल कर लूं, कभी हासिल नहीं कर सकता। नबी तो वही होगा जिसे मेरा मौला नबी की हैसियत से इंतखाब फरमा ले।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबिया किराम बशर जरूर होते हैं, वो बशर की हिदायत के लिए भेजे जाते हैं, वो बशर की रहनुमाई के लिए भेजे जाते हैं, वो बशर को रब्बे कदीर के कुर्ब की दौलत से माला माल करने के लिए भेजे जाते हैं। उन पर वही ये इलाही का नुज़ूल होता है, वो अपने रब से हम कलामी का शर्फ हासिल करते हैं, अपने रब का पैगाम लेते हैं और अल्लाह के बंदों तक वो पैगाम पहुंचाते चले जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ अंबियाए किराम की ताकत का आलम क्या होता है। बशर बशर की रट लगाने वालों, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा ये तो बताओ तुम्हारी निगाहों की ताकत कहाँ तक देखने की है और अंबिया की निगाहों की ताकत देखने की क्या हुआ करती है। आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारे कांधे पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया है, किरामन कातिबीन, जो हमारे नाम आमाल के अंदर हमारे आमाल को लिखते रहते हैं। ये फरिश्तों का काम है, हमारे आमाल लिखते हैं। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो फरिश्तों को देखे हैं? आप में से बशर की रट लगाने वाले कितने हैं जो फरिश्ते से बात करते हैं? तो आप जवाब देंगे, नहीं नहीं, हम में से किसी ने फरिश्ते को नहीं देखा। लेकिन अगर अंबियाए किराम की शान देखो तो अंबियाए किराम की नजर का आलम यह है कि फरिश्ते आते हैं तो अदब के साथ उनकी बारगाह में आते हुए दिखाई देते हैं और फरिश्तों को वो अपनी आंखों से देखते नजर आते हैं। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों का आलम खुद रसूल आजम फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तराउन, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। इन्नी अस्माउ माला तस्माउन, जो तुम नहीं सुनते वो मैं सुना करता हूं। कैसे आका सुना करते हैं? तो रसूल आजम फरमाते हैं, मैं अपने माँ की शिकम में था और शिकम में मादर में रहते हुए लोहे महफूज पर चलते हुए कलम की आवाज को सुना करता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबियाए किराम का बचपना भी निराला होता है, उनकी जवानी भी निराली होती है। अल्लाह अकबर। उनकी ज़ईफ़ी भी निराली हुआ करती है, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा निराला हुआ करता है। वो बड़ी शान के मालिक होते हैं, वो किसी इंसान से नहीं पढ़ते, वो बराहे रास्त अपने मालिक से इल्म हासिल करते हैं। दुनिया में उनका कोई उस्ताद नहीं होता, वो अपने मालिक से इल्म हासिल करते हैं और लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का पैगाम पहुंचाते हैं। आइए मैं उनकी ताकत और तवानाई के हवाले से बताऊं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन नहीं जानता रुए जमीन पर अल्लाह की एक ऐसी बंदी भी जलवागर हुई जिसके नाम की पूरी सूरह मुबारका कुरान मुकद्दस में मौजूद है। हजरत मरियम के नाम से वो सूरत मंसूब की गई और सूरतुल मरियम के नाम से कुरान मुकद्दस में ये सूरह मुबारका मौजूद है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की फरिश्त अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की ये बरगुज़ीदा बंदी, जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हजरत ईसा अलैहि सलातो व तस्लीम की शक्ल के अंदर एक नबी की सूरत के अंदर उन्हें लख्ते जिगर अता फरमाया, बेटा अता फरमाया, तो आप जानते हैं अल्लाह अल्लाह, हजरत मरियम के वालिद बड़े पारसा, हजरत मरियम बड़ी पारसा। उस जमाने के लोगों ने जब हजरत मरियम के यहाँ बच्चे को देखा हैरत में पड़ गए। शादी की नहीं हजरत मरियम ने और बच्चा कहाँ से आ गया? एतराजात के अंबार लग गए। सबसे ज्यादा एतराजात की बौछार करने वाले यहूदी हैं और आज भी यहूदियों का एक बड़ा तबका इस एतराज पर कायम है। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत मरियम के सामने लोग आते हैं और मरियम से कहते हैं, ए मरियम, तुम्हारे वालिद तो बड़े नेक, तुम्हारे वालिद तो बड़े पारसा, तुम्हारे वालिद का मर्तबा तो बड़ा ऊंचा, आखिर ये तो बताओ बगैर शादी के ये बच्चा तुम कहां से लेकर के आई? हमें तुमसे ये तवक्को नहीं थी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अल्लाह अकबर। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बगैर बाप के पैदा होने वाले इस बच्चे के हवाले से जवाब देने की बजाय फरमाती हैं, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन,
सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, आज मैंने नज़र मानी है चुप रहने की। पता चला रोजा जो है, रोजा जो है वो खाने पीने और अमले ज़ौजियत से रुकने ही का नाम नहीं होता, चुप रहने का भी रोजा होता है। तो हजरत मरियम ने कहा मैंने आज रोजा रखा है, मैं कलाम नहीं कर सकती, मैं वजह नहीं बता सकती। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने क्या किया? तो कुरान कहता है फाशारत इले, झूले में झूलने वाले उस बच्चे की तरफ, हजरत ईसा की तरफ, अभी जवान नहीं हुए, अभी बोलना शुरू नहीं किया, अभी दूध के दांत नहीं आए, अभी कुछ भी नहीं है, झूले में झूल रहे हैं और उनकी तरफ हजरत मरियम ने इशारा किया। फाशारत इले, हजरत मरियम ने उनकी तरफ इशारा किया। तो उस जमाने के लोगों ने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल मादे सबिया, अरे ये हमसे कैसे बात करेंगे, ये तो अभी झूले में झूल रहे हैं और तुम उनकी तरफ इशारा करके कह रही हो कि ये बताएंगे कि ये कौन है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह की वली के इशारे की तासीर ये थी कि न बोलने वाला बच्चा भी बोलने लग जाता है। उनका इशारा था, इशारा पाते ही झूले में झूलने वाले हजरत ईसा पुकार उठते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दी गई है और मुझे मेरे मौला ने नबी बनाया है। आप अंदाजा लगाएं, जो न बोलने वाले थे वो बोलने लग गए और जो बोलने वाले थे वो चुप नजर आ रहे हैं। यानी हजरत मरियम चुप हैं और हजरत ईसा बोल रहे हैं। तो नबी की ताकत का आलम ये होता है कि बचपने ही के अंदर अगर वो कलाम करना चाहें तो मेरा मौला उन्हें कुदरत अता फरमाता है जिससे वो कलाम करते हुए नजर आते हैं। अब वो लोग जो माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल के बाद मिली, मैं पूछना चाहता हूं कि जब हजरत ईसा पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं तो हजरत ईसा जिस रसूल की बशारत दे रहे हो वो रसूल तो सबसे पहले नबी हैं। इसीलिए पूछा गया था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपको नबूवत कब अता फरमाई, तो मेरे आका ने फरमाया था कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अब एक सवाल जहन में आता है कि हजरत ईसा ने पैदा होते ये क्यों कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा, ये पहले ही इन्होंने क्यों कहा? तो मुस्तकबिल के एतराज का जवाब था, हजरत ईसा जानते थे कि मेरी मोहब्बत का दम भरने वाले एक जमाने में मुझे अल्लाह का बेटा कहेंगे, तो उन बेटा कहने वालों का रद्द मैं पैदा होते ही कर देता हूं। मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। किताब दी नहीं गई लेकिन कह रहे हैं आतानियल किताब। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी की शान बड़ी अरफ़ो आला हुआ करती है, वो बड़े ऊंचे मर्तबे के मालिक हुआ करते हैं, उनकी शान बहुत बुलंद और बाला हुआ करती है, उनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उनके इशारे से कायनात जेरो जबर हो जाया करती है। उनके इशारों में इतनी ताकत है कि उनके इशारे पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मखलूक इधर से उधर हो जाती है। आप अल्लाह के रसूल के इशारे के हवाले से जानते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इशारे के हवाले से हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब झूले में झूलते तो आका जिस तरफ इशारा करते चांद उसी तरफ झुक जाया करता। इसी को मेरे आला हजरत कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का। हुजूर नूर, इसलिए खिलौना भी नूर का। हुजूर जिस तरफ इशारा करते उस तरफ नूर का खिलौना झुकता चला जाया करता था।
ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अंबियाए किराम की ताकत कुरान के अंदर मौजूद है। उनकी ताकत सिर्फ देखने की अजीम नहीं होती, उनकी ताकत सिर्फ बोलने की अजीम नहीं होती, उनकी सूंघने की जो ताकत होती है वो भी आम इंसान की नहीं होती, उनकी सूंघने की ताकत भी बड़ी जबरदस्त होती है। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुरान कह रहा है, मैं कुरान से हटकर बात नहीं कर रहा। अल्लाह अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैरहन लेकर जब मिस्र से लोग निकलने लगे, कनान के अंदर है हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अल्लाह। अभी तो सैकड़ों मील की मुसाफत है और कमीज लेकर के काफिला निकल रहा है और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अल्लाह मिस्र कनान के अंदर कह रहे हैं, इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। नबी के सूंघने की ताकत तो देखो कि सैकड़ों मील की दूरी से हजरत यूसुफ का कमीज आ रहा है, लेकिन सैकड़ों मील की दूरी पर रहने वाला नबी उस खुशबू को महसूस कर रहा है। नबी के सूंघने की ताकत का अंदाजा लगाइए। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से आप देखें, ये कमीज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम देते हैं और कहते हैं मेरे वालिद की आंखों से लगा देना, ताकि इन आंखों से लगाने की वजह से मेरे वालिद की आंखों में रोशनी आ जाएगी। अल्लाह अकबर। एक सवाल जहन के अंदर आता है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन हजरत यूसुफ की कमीज को जब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से लगाया गया तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की रोशनी आ गई। ये कुरान कहता है, जैसा कि हजरत यूसुफ ने अपने दोस्तों से कहा था, अपने लोगों से कहा था, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। ये उन्होंने कहा था और लेकर के वो निकले और आंखों की रोशनी कमीज को लगाने की वजह से आ गई। सवाल ये पैदा होता है, यूसुफ की मोहब्बत के अंदर रोने की वजह से आंखों की रोशनी चली गई, तो अब अगर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से ही जब खुशबू आ रही है तो आंखों की रोशनी भी आ जाती, ये कमीज को बीच के अंदर क्यों दाखिल किया गया कि कमीज को आंखों से लगाए तो रोशनी आ गई? ये कमीज को रब्बे कदीर ने बीच में कहां से दाखिल फरमा दिया? तो बताना ये मकसूद है, जब नबी की कमीज की ताकत का ये आलम है तो नबी की ताकत का आलम क्या होगा, ये दुनिया को बताना है कि जो नबी से मंसूब हो जाए उसकी तासीर इतनी अजीब हुआ करती है, तो खुद नबी की ताकत का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है? वरना मेरा मौला चाहता तो बगैर कमीज के आंखों की रोशनी अता फरमा देता, लेकिन परवरदिगार ने कमीज को वसीला बनाकर दुनिया को पैगाम दिया कि नबी से जो चीज मंसूब हो जाए उसकी तासीर जुदा हो जाती है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप देखते चले जाएं, खुद पैगंबर आजम की हयात तैयबा का मुताला करें। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बुखारी शरीफ ही को ले लीजिए, बुखारी शरीफ का ये बुखारी शरीफ में ये मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, सरकार मैं आपसे हदीसें सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त दुआ के लिए हाथ उठा देते और कह देते, ए अल्लाह मेरे अबू हुरैरा को उसकी याददाश्त को मजबूत फरमा दे। लेकिन प्रोसीजर देखिए मेरे आका ने क्या किया। आकाए करीम ने फरमाया, अबू हुरैरा चादर फैला दो। अल्लाह अल्लाह। अब ये चादर फैलाई गई और उसके बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों में कुछ वो किया और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर के अंदर रखा और फरमाया, अब इस चादर को सीने से लगा दो। और उसके बाद सीने से चादर लगाना था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी याददाश्त इतनी मजबूत हो गई कि फिर मैं कभी कोई चीज सुनने के बाद भूला नहीं हूँ। या अल्लाह तेरे हबीब दुआ कर देते तो काम हो जाता, लेकिन परवरदिगार नबी के जरिए दुनिया को ये पैगाम देना चाहता था कि सुन लो, नबी को अपने जैसा बशर न समझो। नबी की शान ये है कि वो अपने खाली हाथ को किसी कपड़े में रख दें तो वो कपड़ा तासीर वाला बन जाता है। सीने से लगा लो तो याददाश्त मजबूत होती
हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।